आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। आवाज आवाज नहीं आ रही। अभी देखो, अभी आ रही है। हाँ अब आई, अब आई है। जी 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 जी, थैंक यू वेरी मच। आप अपना वीडियो बंद करेंगे? अच्छा जी। जी। सॉरी जी, रुकावट के लिए खेद है। भाई साहब ने बोला कि आवाज नहीं आ रही थी, शायद मेरे से कुछ दब गया था तो आवाज नहीं आ रही थी। तो चलो अभी ज्वाइन कर लीजिए सभी। पैरों में अंतर, पैरों में अंतर। त्रिकोण आसन के बाद कोणासन। ये हाथ से ये पैर को छुएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। पैर पास में, पैर लाइन के पास में। बढ़िया साथ पाद हस्तासन। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। लंबी गहरी श्वास कर लेंगे, छोड़ लेंगे 2-3 बार। घुटनों को करना है फोल्ड। खड़े खड़े। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। पैरों में थोड़ा सा अंतर। कमर को घुमा लेते हैं गोल। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। उल्टा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। घुटनों के ऊपर हाथ, गोल घुमा लेंगे घुटने। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। उल्टा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। लंबी गहरी श्वास भर लेंगे, छोड़ लेंगे 2-3 बार। पैरों में अंतर। हाथों को फैला लेंगे। श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए जाएंगे पीछे। भरिए श्वास। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। हाथों को लाएंगे सामने। एक हाथ कंधे पे, दूसरा पीछे। जो पीछे जाएगा उसको देख लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच,
6 7 8 9 10। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। कमर को करना है लॉक, अच्छे से कमर को लॉक करेंगे। ऐसे हाथ रखेंगे, पूरा कवर कर लेंगे कमर को। श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए जाना है पीछे। भरिए श्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आएंगे आगे। लंबी गहरी श्वास भर लेंगे, छोड़ लेंगे। पास में हाथ ऊपर दोनों, श्वास रखते हुए और पूरा ऊपर की तरफ खींच लेंगे दोनों हाथों को। कर लेंगे हम ताड़ासन। हमारा पूरा भार पंजे के ऊपर, हमारी एड़ी, पेनिया, घुटने, जांघे, कमर, कमर के ऊपर का हिस्सा, हमारे कंधे, पूरी कलाई, हाथ की उंगलियां ऊपर की तरफ खींची हुई, तनी हुई। नॉर्मल श्वास, नजर सामने, चेहरे पे मुस्कान। धीरे से श्वास लेते हुए हाथ नीचे। फिर से श्वास बढ़ाते हुए दोनों हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से श्वास लेते हुए हाथ नीचे, पैरों में थोड़ा सा अंतर कर लेंगे। त्र्यंग ताड़ासन। श्वास बढ़ते हुए हाथ ऊपर, लॉक कर लेंगे दोनों हाथों को। श्वास छोड़ते हुए पुनियों से सीधे हाथ जाएंगे हमारे राइट में, लेफ्ट में। जितना आपसे होता है आप अपने शरीर के हिसाब से करोगे। श्वास छोड़ते हुए 1 राइट, 1 सीधा, 2 लेफ्ट, 2 सीधा, 3 राइट, 3 सीधा, 4 लेफ्ट, 4 सीधा, 5 राइट, 5 सीधा, 6 लेफ्ट, 6 सीधा, 7 राइट, 7 सीधा, 8 लेफ्ट, 8 सीधा, 9 राइट, 9 सीधा, 10 लेफ्ट, 10 सीधा। लंबी गहरी श्वास भर लेनी है, छोड़ लेनी है। आगे कर लेंगे हम वृक्षासन। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, बैलेंस बना लेंगे। अगर आपका बैलेंस ऐसे नहीं बन रहा है तो आप दीवार की आड़ ले लेंगे, दीवार के साथ खड़े होके आप ये आसन कर सकते हो। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, हाथ नमस्कार की मुद्रा में ऊपर जुड़े हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथ नीचे, पैर चेंज। राइट के ऊपर लेफ्ट पांव, हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथ नीचे। लंबी गहरी श्वास भर लेनी है, छोड़ लेनी है 2-3 बार। हाथों की और पैरों की थोड़ी सी और एक्सरसाइज। राइट हैंड लेफ्ट पांव छुएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ पैर चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी श्वास भर लेनी है, छोड़ लेनी है 2-3 बार। पुनियों को करेंगे फोल्ड, ऊपर लाएंगे घुटना, पुनियों को टच करेंगे घुटना। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10। लंबी गहरी श्वास भरनी है, छोड़नी है 2-3 बार। सूर्य नमस्कार के लिए तैयार करेंगे अपने आप को। आ जाएंगे अपने आसन के आगे, नॉर्मल श्वास। पैर नीचे से जुड़े हुए, नमस्कार की मुद्रा में हाथ जुड़े हुए। एक श्वास भरते हुए ऊपर, 2, 3 श्वास छोड़ते हुए नीचे, पैरों के आजू बाजू दोनों हाथ। 4 राइट पीछे, 5 लेफ्ट पीछे पर्वतासन, दोनों एड़ियां जमीन पे लगी हुई, घुटनों को देख लेंगे। 6 बॉडी नीचे, कमर ऊपर, साष्टांगासन। 7 ऊपर देखेंगे, भुजंगासन। 8 फिर से पर्वतासन। 9 राइट आगे, 10 लेफ्ट आगे, जिधर से पैर गए थे उधर ही वापस आ गए। 11 12 फिर से एक बार नमस्कार की मुद्रा में हाथ जुड़े हुए, नॉर्मल श्वास। 1 भरिए श्वास, 2 ऊपर, 3 सांस छोड़ते हुए नीचे, 4 राइट पीछे, 5 लेफ्ट पीछे पर्वतासन, पांव जमीन पे लगे हुए, घुटनों को देख लेंगे। 6 साष्टांगासन, कमर ऊपर, पूरा शरीर नीचे। 7 ऊपर देखेंगे, भुजंगासन। 8 फिर से पर्वतासन। 9 राइट आगे, 10 लेफ्ट आगे, 11 12 2 बार हो गया, 2 बार हमारा बाकी है। पीछे नीचे से पांव जुड़े हुए, नमस्कार की मुद्रा में हाथ जुड़े हुए, नॉर्मल सांस। 1 ऊपर, 2 3 नीचे, 4 राइट पीछे, 5 लेफ्ट पीछे पर्वतासन, घुटनों को देख लेना है, पांव जमीन पे लगे हुए। 6 बॉडी नीचे, कमर ऊपर, साष्टांगासन। 7 ऊपर देखेंगे, भुजंगासन। 8 फिर से पर्वतासन। 9 राइट आगे, 10 लेफ्ट आगे, 11 12 लास्ट बाकी है हमारा। 1 2 3 4 राइट पीछे, 5 लेफ्ट पीछे, 6 पौड़ी नीचे, 7 ऊपर देखिए भुजंगासन। 8 फिर से पर्वतासन। 9 राइट आगे, 10 लेफ्ट आगे, 11 12 लंबी गहरी श्वास भरनी है, छोड़नी है 2-3 बार। नहीं स्थान पे आगे पीछे, पंजों के बल, पंजों के बल आगे पीछे, पूरा भार पंजों के ऊपर, एड़ी ऊपर की तरफ। कमर पे हाथ रख सकते हो, हाथ नीचे लटका सकते हैं, हाथ ऊपर करके चल सकते हैं हम। ताड़ासन के जैसे ही अपने शरीर को वैसे आगे पीछे लेके जाएंगे। आप अपने घर में एक रूम से दूसरे रूम तक, गार्डन में, मैट पे दिन भर ऐसे आप चल सकते हो। अपने जो पैरों के पॉइंट्स हैं उनको प्रेशर देंगे। शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द होगा तो हमारा चला जाएगा। पंजे के बाद हम एड़ी पे चलेंगे, एड़ी पे पूरा भार, पैर ऊपर की तरफ खड़े हुए, आगे पीछे अपने स्थान के।
पैरों के तलवे एक दूसरे के सामने, साइड वाला हिस्सा नीचे की ओर लगा हुआ, जूठे वाला हिस्सा नीचे की ओर, पैर बाहर की ओर खुले हुए, मैट के कॉर्नर कॉर्नर पकड़ लो, बाहर की ओर पैर साइड वाले पॉइंट करेंगे एक्टिव, प्रेशर देंगे और थोड़ा सा नॉर्मल वॉकिंग, बैकवर्ड वॉकिंग, पीछे की तरफ चलेंगे, फिर आगे की तरफ, पीछे, बैठ जाएंगे अपने स्थान पे। बैठ जाएंगे अपने स्थान पे। का वीडियो चालू है। तो आंखें हमारी नॉर्मल हो चुकी है। कर लेंगे हम सबसे पहले हमारा प्राणायाम भस्त्रिका। लंबी गहरी श्वास नाक के द्वारा भरनी है, नाक के द्वारा छोड़नी है। श्वास पर श्वास, सांसों के ऊपर ध्यान। डीप ब्रीथिंग। जितना टाइम हम श्वास भरने के लिए ले रहे हैं उतना हम, या फिर उससे ज्यादा श्वास छोड़ने के लिए। मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। हाँ जी, वीडियो ऑन मत कीजिए दीदी आप, कोई बात नहीं। मैं सामने दिख रही हूँ आपको? हाँ जी। हाँ जी, आप कीजिए। दोनों हाथ ऊपर करके करेंगे, श्वास काटते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से लंबी गहरी सांस भरनी है, छोड़नी है। डीप ब्रीथिंग के बाद, भस्त्रिका के बाद हम लोग करेंगे कपालभाति। भस्त्रिका प्रणाम को हम विराम देंगे।
कपालभाति में हमें सिर्फ नाक के द्वारा श्वास को बाहर फेंकना है। श्वास लेने के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा हमारा, श्वास अपने आप आती जाती रहेगी। मन ही मन काउंट कर लेंगे अपना, नहीं तो हम काउंट करते हैं 60 के 5 राउंड हम करते हैं तो हमारा 300 हो जाता है। आपका उससे ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, कीजिए। सावधानियां हैं, प्रेगनेंसी में पीरियड्स में बहन नहीं करेंगी। खाना खाया है, कुछ पेट भरा है तो हम 3.5-4 घंटे के बाद ही खाएंगे, पेट खाली होना चाहिए। हार्ट पेशेंट है, बहुत ही आपका बीपी बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, हर्निया है, पेट के संबंधी कोई प्रॉब्लम है, ऑपरेशन हुआ है तो नहीं करना है हमें। बहुत ही धीरे से कर सकते हो, अगर आपको कुछ छोटी मोटी थोड़ी पतली प्रॉब्लम है तो आप धीरे धीरे करना है। आप 1 सेकंड में एक स्ट्रोक मत करिए, धीरे धीरे 3 सेकंड में 4 सेकंड में एक स्ट्रोक। और थकान लगेगी, कमर में थोड़ा सा पेन होगा तो आपको अपना आसन है चेंज कर लेना है। आसन जैसे अभी अभी हम वज्रासन में बैठे हैं तो आप सिद्धासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन में बैठ के या चेयर पे सोफे में बैठ के कर सकते हो। गहरी श्वास करेंगे, छोड़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। हो गया है हमारा। फिर से लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, आंखें को मध्य से बंद करते रहेंगे कपालभाति। और 2 राउंड कंप्लीट हो गए, तीसरा राउंड स्टार्ट। चौथा राउंड। हाँ। 4, 5वां राउंड स्टार्ट। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, चेहरे पे मुस्कान, आंखें को मध्य से बंद। लास्ट राउंड 60 स्ट्रोक और लगाएंगे।
अभी है श्वास बढ़नी छोड़नी है। विश्राम, विराम देंगे हम कपालभाति को। हाथ सामने सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। मुट्ठी बंद, अंगूठे अंदर, गोल गोल घुमाएंगे मुट्ठी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को खोलेंगे टाइट। एक बार अंगूठा अंदर, एक बार अंगूठा बाहर। टाइट खोलना है, टाइट मुट्ठी बंद करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कलाई को ढीला छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को रखेंगे घुटनों के ऊपर। रिलैक्स, कंधे रिलैक्स। गहरी सांस 2-3 बार भर लेनी है, छोड़ लेनी है। हाथ कंधों के समानांतर करते हुए, ना ज्यादा नीचे ना ज्यादा ऊपर। कंधे भी उधर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ ढीले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरनी है, छोड़नी है। दोनों हाथ साइड में, मुट्ठी बंद, अंगूठे अंदर। गोल घुमा लेंगे, जितना आपसे होता है कंफर्टेबल उतना करेंगे। जरूरी नहीं है हम सामने 10 बार कर रहे हैं तो आपको भी करना है। जितना आपका शरीर आपको इजाजत देता है उतना करेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स। आगे में कभी कभी श्वास भरनी है, छोड़नी है। उंगलियों को करेंगे फोल्ड, लाएंगे आगे और गोल घुमाएंगे श्वास भरते हुए। 10 बार सीधा, 10 बार उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी श्वास भरनी है, छोड़नी है। रिलैक्स। हाथ और पैर दोनों खोल लेंगे। हाथों को भी ऐसा रिलैक्स करेंगे, खोलेंगे। पाँव खुले हुए। अंगूठा आगे लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को लाएंगे पास में, सीधा खड़ा करेंगे पैर। उंगलियों की मुट्ठी बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए पैर आगे की तरफ खींचेंगे। 1, श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ। 2 3 4 5 6 7
8 9 10 दोनों पैर गोल घुमा लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थोड़ा एडी को भी साएंगे राइट वाला पैर ऊपर 4 छोड़ते हैं नीचे 1 सांस लेते ऊपर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घुटनों को ढीला छोड़ दो जांघों से और घुटनों से 1 2 3 5 6 7 8 9 10 झूला झूला लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैर थोड़ा सा बाहर निकालते हुए हाथ के पंजे से पैर का पंजा पकड़ के गोल घुमा लेना है ढीला छोड़ देना है एड़ी से एंकल से थोड़ा सीधा थोड़ा उल्टा राइट वाला पैर सीधा लेफ्ट को लेंगे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ढीला छोड़ेंगे जांघों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 झूला झुलाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थोड़ा सा पैर बाहर निकाल के गोल घुमा लेना है थोड़ा सीधा फिर थोड़ा उल्टा उसके बाद कर लेंगे हम बटरफ्लाई दोनों पैरों को जोड़ेंगे अपने पास लाएंगे हाथों से लॉक करना है कुनिया सीधी कमर सीधी नजर सामने चेहरे पे मुस्कान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आज हम करने जा रहे हैं हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है ना ये इधर एक ग्लैंड होता है वो सभी को होता है ऐसा नहीं है कि वो जिनको बोलते हैं थायराइड उनको ही है सभी को है उनका इनबैलेंस हो जाता है उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है थायराइड का कम होना थायराइड बढ़ना तो वो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे हम हमारे पास है उज्जयी प्राणायाम उज्जयी को कैसे करना है श्वास भरनी है गले में घर्षण करना है गले में घर्षण करेंगे वो हम सभी गले में घर्षण करते हैं तो तभी हमें थोड़ा खांसी आती है तो वो हमें उसके लिए घबराना नहीं है घर्षण सभी करेंगे कैसे करेंगे श्वास भरेंगे क्योंकि मुझे पहले से ही खांसी है तो मुझे और खांसी होगी तो जरूरी नहीं है कि आप सभी को खांसी हो फिर भी जब फर्स्ट टाइम आप करते हैं तो खांसी होती है कि पहले थोड़ा थोड़ा लेना है फिर उसके बाद सभी तीसरी बार पहले थोड़ा थोड़ा 1 2 बार कम करेंगे ऐसे इधर लॉकेट के इधर आ जाएंगे थोड़ा लॉक करेंगे 1 या 2 सेकंड के लिए उसको लॉक रखेंगे फिर गर्दन ऊपर करनी है राइट नासिका को दबा के लेफ्ट के द्वारा श्वास छोड़ देना है जो हमने लॉक करके रखी थी हमारी श्वास समझ गए आप इसको बोलते हैं उज्जयी उज्जयी प्राणायाम करने से हमारा जो थायराइड है वो ठीक हो जाए लेकिन अच्छे से करना है अपने को ठीक करना
हम्म, पहले 2 बार थोड़ा थोड़ा करेंगे। गले में घर्षण, तीसरी बार लंबा लेके जाना है और फिर गर्दन को लॉक कर लेंगे। चिन्ह हमारी इधर लग जाएगी, थोड़ा टाइम के लिए रुकेंगे। उसके बाद में राइट वाले अंगूठे से हम दबा के राइट वाली नासिका को धीरे से लेफ्ट के द्वारा सांस को बाहर छोड़ देंगे। ऊंचाई फिर से करेंगे। बात करना है, गले में घर्षण करनी, पूरा गले में घर्षण आना चाहिए। रिलीज कर देना है श्वास को लेफ्ट के तरफ। समझ आ गया आपको? फिर से एक बार। अब गर्दन को ऐसे सरा लेंगे, गले को ऐसे कर लेना है, सरा लेना है हमें, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और हमें करनी है जो गर्दन की एक्सरसाइज, जो गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं हम ना, ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा में भी हमें जो ये थायराइड का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाता है, क्योंकि हमारा गला इधर पूरा खिंचा हुआ आता है जब भी हम पीछे लेके जाते हैं। ब्रह्म मुद्रा करेंगे। सॉरी, गर्दन को ढीला छोड़ते हुए आगे देखें, गर्दन को पूरा आगे झुकाएंगे। एक एक सीधा, तो पीछे पीछे लेके जाते हैं, पूरा खिंचाव आएगा इधर। 2 सीधा, 3 राइट, 3 सीधा, 4 लेफ्ट, 4 सीधा, 5 आगे, 5 सीधा, 6 पीछे, 6 सीधा, 7 राइट, 7 सीधा, 8 लेफ्ट, 8 सीधा। गर्दन को आगे और करते हुए गोल घुमा लेंगे। धीरे धीरे गोल गोल घुमाना है हमें, झटका नहीं देंगे गर्दन को, आराम आराम से। आगे से राइट, फिर पीछे, लेफ्ट, आगे, आराम आराम से गर्दन को घुमाएंगे। जितना हमने सीधा घुमाया है उतना ही उल्टा, आराम आराम से उल्टा घुमाना है हमें। उल्टा सीधा होने के बाद कर लेंगे हम आंखों की एक्सरसाइज। आंखें खुली हुई, आंखें जाएंगी हमारी राइट में, लेफ्ट में, ऊपर नीचे, सिर हमारा स्थिर रहेगा। आंखें खुली हुई, एक राइट, एक सीधा, 2 लेफ्ट, 2 सीधा, 3 ऊपर, 3 सीधा, 4 नीचे, 4 सीधा, 5 राइट, 5 सीधा, 6 लेफ्ट, 6 सीधा, 7 ऊपर, 7 सीधा, 8 नीचे, 8 सीधा। आंखों को नीचे की ओर करते हुए गोल घुमा लेंगे क्लॉकवाइज। दोनों आंखें एक साथ घूमेंगी। एंटी क्लॉकवाइज। आंखों को झपकेंगे फास्ट, तेज गति से झपकना है। और आंखें बंद करेंगे, टाइट खोलेंगे, अच्छे से बंद करेंगे, अच्छे से खोलेंगे। खोल बंद आंखों को कर लेंगे। दोनों हथेलियों का घर्षण आंखों के ऊपर रखेंगे। हाथों से ऊर्जा देते हुए हाथ हटा लेंगे और
फिर खोलेंगे आंखें। हाँ, हमें कौन सी मुद्रा लगा के हमें करना चाहिए। एक्चुअली मुझे पहले ही जब भी हमने कपालभाति किया तभी बताना चाहिए था कि थायराइड के लिए हमें जो मुद्राएं हैं वो लगानी है। जो बीच वाली उंगली है हमारी, बड़ी वाली उंगली है, उसको फोल्ड करके हम अंगूठे की जड़ में रखना है। अंगूठे की जड़ में रखेंगे, दबा लेंगे अंगूठे से। 3 उंगलियां हमारी सीधी, बाकी की 3 उंगलियां सीधी। तो वो रख के हमको भस्त्रिका हो गया, कपालभाति, कोई भी प्राणायाम हम करते हैं, बैठते हैं, तो ये मुद्रा अगर हम लगा के ऐसे बैठते हैं और फिर उसमें हम प्राणायाम वगैरह या आपने ओम का उच्चारण करना है, जो भी जप करना है वो करेंगे तो थायराइड हमारा कंट्रोल में आ जाएगा। और एक ये अंगूठा है, अंगूठे के नीचे हमारा इधर पॉइंट है, उसको हम दबाएंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ऐसे हाथ ले लेंगे, हाथ लेके उसको मसलेंगे, ऐसा गोल गोल घुमाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे, गोल गोल घुमा के हम लोग उसको जो पॉइंट है उसको प्रेशर देंगे। उससे भी हमारा जो थायराइड है वो कंट्रोल में आएगा। एक हाथ का ऐसा करने के बाद दूसरे हाथ का ले लेंगे, अंगूठे के नीचे, अंगूठे के नीचे पॉइंट्स को दबाएंगे, थोड़ी देर ऐसे दबाएंगे, ढीला छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और घुमाना है गोल गोल। को पूरा घुमा लेंगे गोल गोल। और हमारा जो ये वाला भाग है इधर, उसके जवाड़े की भी एक्सरसाइज हमें करनी है। खोल बंद कैसे, आ आ आ आ आ आ ऐसा। आप लेफ्ट राइट भी जबाड़े को करेंगे। इससे एक तो 2-3 फायदे होते हैं हमारे। एक तो जो हमारा थायराइड है वो कंट्रोल में होएगा, और जो हमारी डबल चिन हो जाती है ना, ज्यादातर वैसे लेडीज लोग की होती है। तो ये जो डबल चिन है, डबल चिन नहीं होगी अगर हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। जबाड़े को राइट में लेफ्ट में लेके जाएंगे अपना जबाड़ा, और पूरी गर्दन का खिंचाव करते हुए उसको ऊपर नीचे चिन को करेंगे, आवाज करते हुए। आवाज इसलिए करेंगे कि जो हमारा थायराइड है वो ठीक हो जाए। जैसे आ आ आ आ आ आ ऐसे छोटे छोटे एक्सरसाइज हैं जो हम करेंगे तो हमारे जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। अगर जिन्हें नहीं है वो नहीं होंगे ही नहीं। और फिर अभी हम थोड़े से आसन कर लेते हैं थायराइड को दूर करने के लिए। पहले तो पैरों को थोड़ा सा खोल के रिलैक्स कर लेंगे, ऐसा बैठेंगे हम दंड आसन में, थोड़ा सा आगे पीछे पैर अंदर बाहर, और आ जाएंगे हम हमारे वज्रासन में। वज्रासन में आके हम जो कमर दर्द के लिए करते हैं ना, कमर दर्द के लिए हमने किया था, वज्रासन भी बोलते हैं इसको, कैट पोज भी बोलते हैं। तो हाथों को फैलाएंगे और पैरों को भी थोड़ा सा खोल लेंगे, जैसे हम कैट पोज किया था वैसे ही। लेकिन इसमें हम गले में घर्षण करते हुए ऊपर जाएंगे। कैसे, सांस भरिए, फिर श्वास छोड़ते हुए देखेंगे हम, कमर ऊपर करेंगे और नाभि को देखेंगे। ऐसे ही एक बार श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए नीचे देखेंगे। और उज्जयी भी कर सकते हैं, अगर आपसे उज्जयी हो रहा है तो उज्जयी वाला दर्शन करिए। जैसे
फिर छोड़ देना है, फिर से करेंगे उज्जई। पहले से ही खाती है, ये थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको उज्जई करते हुए वज्रासन करेंगे। आपके दो चीज फायदे होंगे, एक तो जो हमारा कमर दर्द है वो दूर होगा, और उज्जई करने से साथ में उज्जई करेंगे क्योंकि गला ऊपर की तरफ हमारा जाता है, वो हम ऊपर देखते हैं, तो उससे हमारा ये जो ग्लैंड है वो भी ठीक हो जाएगा। और फिर से हम वज्रासन में बैठे हैं, वज्रासन में बैठे बैठे बैठ जाएंगे घुटनों के ऊपर। घुटनों के ऊपर बैठ के हाथों को हम ऐसे रख सकते हैं, हाथों को ऐसे रख सकते हैं, और या फिर हम हाथों को पीछे कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। इसमें भी हमें ऊंचाई करते करते पीछे जाना है, कमर आगे की तरफ आ जाएगी। ये श्वास श्वास भरते हुए ऊंचाई करते हुए पीछे जाएंगे, और श्वास लेते हुए आगे आ जाएंगे। फिर से ये श्वास धीरे धीरे से आगे आ जाएंगे। श्वास लेते हुए हम कमर को लॉक करेंगे, कमर को लॉक करते करते हम ऊंचाई करेंगे। तो ये श्वास, गले में घर्षण, धीरे से श्वास लेते हुए आगे। फिर से गले में घर्षण, ऊंचाई करेंगे। धीरे से श्वास लेते हुए आगे, लंबी गहरी श्वास भर लेंगे, छोड़ लेंगे, और करना है हमें उष्ट्रासन। उष्ट्रासन बहुत ही फायदा करता है हमारा थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए। आपसे एडी को पकड़ने नहीं हो रहा है, तो आप अपना जो डाला हुआ है पजामा पैंट जो भी है पजामे, उसको पकड़ भी सकते हैं, या फिर सिर्फ हाथ पीछे रख के भी हम कर सकते हैं। जिन्हें पकड़ने हो रहा है पकड़ेंगे एड़ियों को, और श्वास भरेंगे, पीछे जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊंचाई करते हुए। स्टार्ट। रुकना है थोड़ा टाइम, फिर श्वास लेते हुए ऊपर, फिर से एक बार ऊंचाई करेंगे। धीरे से आगे आना है, और उस आसन में थोड़ा टाइम के लिए रुकना है। आप 10 काउंट कर सकते हो, 15 काउंट कर सकते हो, फिर देर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, फिर धीरे धीरे गर्दन ऊपर लानी है, झटके से नहीं आएंगे। तो हमारा मांचरासन या फिर कैट पोज और अर्ध चक्रासन, हम पीछे जाते हैं, पूर्ण उष्ट्रासन, ये सब हमारे फायदेमंद हैं थायराइड के लिए, और साथ साथ में कमर दर्द के लिए। अच्छा जी, आगे हम करेंगे थायराइड को दूर करने के लिए, या फिर हमारा सर्दी खांसी गला खराब घड़ी घड़ी हो रहा है उसके लिए। बच्चे तोतला बोलते हैं, छोटे होते हैं ना, तो आवाज क्लियर नहीं होती है, तोतला बोलते हैं। उसको ठीक करने के लिए, या फिर जो सिंगर हैं बोलने का काम, टीचर्स हैं बोलने का काम ज्यादा है, तो उनके लिए सबको करना चाहिए हमें श्वान, श्वान आसन और सिंहासन। श्वान होता है कुत्ता, कुत्ता कैसे जीभ बाहर निकालता है वैसे ही करता है, तो वैसे हमें गले में वैसे आवाज निकालनी है। ऐसे आप बैठ जाएंगे ना, बैठ गए, और थोड़ा सा पैरों में ऐसा खोल दिया, पैरों को खोल लेना है, घुटनों को ऐसे हाथ रखेंगे, हाथ ऐसे रखेंगे, हम आपस में जोड़ेंगे, और अंदर की ओर करेंगे ऐसे, और थोड़ा सा आगे झुकेंगे। ठीक है ना, कुत्ते के जैसे हम बैठेंगे, और जीभ बाहर निकाल के हमें हाफना है,
हाँफना है ना, कुत्ते हाँफते हैं ना, वैसे वैसे हमें हाँफना है जीभ बाहर निकालते हुए। तो बहुत ही अच्छा आसन है ये थायराइड को ठीक करने के लिए, सर्दी खांसी गले को ठीक करने के लिए। चलो स्टार्ट, पहले सांस भरेंगे, सॉरी, फिर से भरिए श्वास, गले को ऐसे सरा लेना है हमें, सराएंगे गले को, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर, 2 बार, 2-3 बार और करेंगे, ऐसे बैठेंगे, श्वास भरिए, फिर सराएंगे, फिर से एक बार भरिए श्वास, सॉरी, गले को थोड़ा सरा लेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। ये था हमारा श्वानासन। अभी आप बनेंगे सिंह। सिंह मतलब शेर। चलो अभी हम सब शेर और शेरनियां बनते हैं। कैसे? हाथों को रखेंगे ऐसे, घुटने हमारे ऐसे फोल्ड हैं, वज्रासन में हम बैठे हैं। आपको वज्रासन में नहीं बैठना है या नहीं बैठने होता कोई बात नहीं, आप सीधासन में बैठिए, सुखासन में बैठिए, हाथ पीछे करेंगे ऐसा, और शेर के जैसे दहाड़ेंगे। ठीक है, शेर के जैसे दहाड़ना है हमें अच्छे से। हमें अपना थायराइड का जो प्रॉब्लम है वो दूर करना है, गले में जो बड़ी बड़ी खराश होती है उसको दूर करेंगे, सर्दी खांसी कम हो जाएगी हमारी, तोतलापन भी चला जाएगा। चलो स्टार्ट, सांस भरेंगे, जी बाहर निकाल के दहाड़ना है। चलो सब लोग, कोई बात नहीं, 7:30 हो गए, जो लोग सोए हुए हैं घरों में वो भी उठ जाएंगे, टाइम बहुत हो गया, उठा देंगे उनको भी। चलो फिर से जी बाहर निकालते हुए दहाड़ना है, सब साथ में चलिए। फिर से जी बाहर निकालते हुए दहाड़ेंगे। फिर से, एक बार और लास्ट, श्वास भरिए और दहाड़िए। गले को थोड़ा सा सरा लेंगे, जो गले में खराश हुई है उसको दूर कर लेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वैसे भी हम कभी भी जब ऐसा अपने को लगे तो थोड़ा सा, इस सूखे हाथों से नहीं करेंगे तो थोड़ा सा हाथ में तेल ले सकते हैं, ऑयल लेके ना, ऑयल लेके ऐसे गले की मालिश करेंगे, इसमें हमारी जो डबल चिन है ना वो भी चली जाती है। थोड़ा ऐसा आगे पीछे ऊपर नीचे करेंगे, फिर इसको नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, सब तरह से ऐसे हाथ करके कर सकते हैं हम, सब तरह से। शाबाश। तो हमने थायराइड को दूर करने के लिए प्राणायाम कौन सा किया आज? उज्जयी। उज्जयी किया ना, 3 बार हम उज्जयी और करेंगे, ठीक है? और उज्जयी को कपालभाति के साथ में करना। आज हमें एक्चुअली कपालभाति के साथ में करना था, पहले उज्जयी कर लेना है, फिर हमें 10 से 15 कपालभाति किया, फिर थोड़ा उज्जयी किया, फिर कपालभाति किया, उससे भी हमारे में ये जो है थायराइड ग्लैंड ये कंट्रोल में रहता है। चलो अब हम उज्जयी फिर से करेंगे 3 बार, गले में पूरा घर्षण करना है गले में,
और फिर थोड़ी देर के लिए गला लॉक करेंगे, राइट नासिका को दबा के लेफ्ट के द्वारा सांस को बाहर छोड़। तीसरी बार लंबा। लॉक किया, कंठ को लॉक किया, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, धीरे से ऊपर और राइट नासिका को दबा के लेफ्ट के द्वारा सांस को बाहर छोड़ देना है। फिर से एक बार और लास्ट ऊंचाई करेंगे। नासिका को दबा के लेफ्ट के द्वारा रिलीज, बाहर छोड़ देना है, हमारा श्वास बाहर निकाल देना है। फिर से गले में थोड़ा सा प्रेशर करेंगे, ऐसा क्लोज लेंगे गले को और कर लेंगे हम थोड़ा सा ताली बंधन 50 बार। 50 बार थोड़ा सा स्लो से और 50 बार एक ही श्वास में फास्ट। स्टार्ट। एक ही श्वास में 50 बार भरिए श्वास। वाह, बहुत अच्छा। अब हम क्या करेंगे, सब साथ में हंसेंगे जोर से, ये फिर से सब एक साथ, ये फिर से सब एक साथ हंसेंगे, ये जोर लगा के ऐसे ही हंसते रहिए। थायराइड हो चाहे टॉन्सिल्स हो और भी कोई बीमारी हो, वो सब हम योग से दूर भगा देंगे। ठीक है, चलो अभी हम करते हैं भ्रामरी उद्गीत प्रणव ध्यान। तो भ्रामरी और प्रणव ध्यान, भ्रामरी और ओम का उच्चारण जो हम करते हैं ना, वो भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है हमारा थायराइड टॉन्सिल्स को ठीक करने के लिए। तो आज हम हमारा जो भ्रामरी है और ओम का उच्चारण है वो 5 बार करेंगे। रोज हम 3 बार करते हैं, तो आज 5 बार करना है। आप किसी भी आसन में बैठिए, किसी भी जगह पे बैठिए, ठीक है। और ध्यान रहे हमारी कमर गर्दन सीधी रहे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान और आंखें बंद। कर लेंगे हम भ्रामरी 5 बार। अच्छे से गले में घर्षण करना है, भव्य की गुंजन में हमें कंठ से उच्चारण करना है ओम का 5 बार। तो ये श्वास
लेने के बाद हाथ नीचे, आंखें कोमलता से बंद रहेगी, चेहरे पे मुस्कान लेते हुए हम ओम का उच्चारण करना है 5 बार। बड़े ही पवित्र भाव से भरिए श्वास, भरिए श्वास। भरिए श्वास। भरिए श्वास। भरिए श्वास। शांति शांति शांति। मन में कोई विचार नहीं, अपने इष्ट देवता, अपने कुल गुरु, अपने माता पिता का ध्यान करेंगे, उनको नमन करेंगे, किया हुआ ओम का उच्चारण मन ही मन करेंगे। किए हुए ओम की उच्चारण की ध्वनि को हमारे मन मस्तिष्क में सुनेंगे। शांति पाठ कर लेंगे। ओम ध्यान शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपया शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। सर्व व्यवस्था को शांति बख्शो। ओम। आज का दिन और आने वाला समय आप सबके लिए मंगलमय हो। सभी को ओम। दोनों हाथों को ऊपर करके दोनों हाथों का घर्षण, चेहरे को ऊर्जा दे देंगे दोनों हाथों से। फिर से दोनों हाथों का घर्षण, शरीर के जिन अंगों में दर्द महसूस हो रहा है, हमारे कंधे, कूल्हे, कलाई, हाथ की उंगलियां, घुटने, जांघें, कमर, छाती, गर्दन, दोनों हाथों से ऊर्जा देंगे। तीसरी बार हथेलियों का अच्छे से घर्षण, गर्म हथेलियों से हमारी बंद आंखों को ऊर्जा देंगे। धीरे से हाथ हटाएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। हमारी धरती माँ को नमन। धरती माँ का शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। और आप सब आए और हम सब ने मिलकर योग किया। ऐसे ही आप आते रहिए, योग करते रहिए। और पड़ोस वालों को, सगे संबंधियों को, ग्रुप वालों को खासकर उनको भी जोड़िए। आप स्वस्थ रहिए और
करेंगे वो रहेंगे। थैंक यू आप सभी का आने के लिए। और थोड़ा सा खेद है, पहले थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था माइक में,